जी अस्सलाम वालेकुम। हमने एक्सरसाइज 7.3 जो है उसको हमने कंप्लीट किया। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.4 10th क्लास का जो हमारा साइंस का मैथ है। तो 7.4 एक्सरसाइज पढ़ने से पहले हमने कुछ ना इनको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज कहते हैं। पहले हमने ये देखना है कि इनको हम कैसे प्रूव करेंगे, और इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए जब तक आपको ये याद नहीं होगी आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। आपने ये जब आपको सही तरह से जुबानी याद हो जाएंगे ना, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें, आप बिल्कुल आराम से करते जाएंगे। ठीक है, तो ये जरूरी है। इसमें जो फर्स्ट है लिखा हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसको फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज कहते हैं। ठीक है, ये फंडामेंटल की होती है। अब हम ये देखते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी इस ये बेस है, इससे हम जो है ना वो बाकी सारी डिराइव करते हैं। तो पहले हम ये प्रूव करेंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 किसके इक्वल होता है। तो फिर आपको ये भी पता चल जाएगा अगर पेपर में इनमें से कोई आ जाता है तो आप कैसे प्रूव करेंगे। फिर हम जो है इसकी एक्सरसाइज के ऊपर जाएंगे। अच्छा, हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर फर्स्ट वाला हम प्रूव करते हैं हम यहाँ पे, तो ये अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम जो है एक एंगल बनाते हैं। ठीक है, ये एंगल हो गया आपके पास थीटा। अच्छा, ये लाइन जो होती है इसको एक्स कहते हैं, ये जो लाइन होगी ये y होगा, और इसको हम रख लेते हैं r। ठीक है, तो अब इसको हमने प्रूव जब करना है, इसको हम रख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं ये वाली। ठीक है, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड रख लेते हैं। ठीक है, और दूसरी को हम राइट हैंड साइड रख लेते हैं। तो जो हमारे पास सेकंड आएगी उसको हम रख लेते हैं राइट हैंड साइड, तो वो क्या आपके पास है 1। अच्छा, इसको हमने प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू सॉरी। अच्छा, अभी देखें हमने जो पहली एक्सरसाइज पढ़ी है उसमें हमने साइन थीटा जो पढ़ा है वो किसके इक्वल पढ़ा है। हमने साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये परपेंडिकुलर है बाय, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस। अब cos cos क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है, तो इसका बेस क्या है x, ये हो जाएगा x का स्क्वायर, और इसका हाइपोटेन्यूज क्या है r, ये r का स्क्वायर हो गया। अब इसका आप एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा r स्क्वायर, तो इधर ऊपर आ जाएगा x स्क्वायर को पहले लिख ले प्लस y स्क्वायर को बाद में लिख लें। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड होगी। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। वो हमने पढ़ा, वो क्या होता है हमारे पास, वो होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास होता है बेस का स्क्वायर प्लस इक्वल होता है आपके पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब इस ट्राइंगल में देखेंगे हाइपोटेन्यूज क्या है, वो है आपके पास r, तो ये आ जाएगा r स्क्वायर इक्वल बेस क्या है, बेस आपके पास x स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर क्या आपके पास y स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये साइन निकाल लें, दिस सिंपलाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू। अब देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाती है। अगर हम इस सारे की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या लगा दें, आर स्क्वायर, तो इसकी जगह हम लगा देंगे आर स्क्वायर, और नीचे भी क्या लिखा हुआ है आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बाकी 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ गई है आपकी राइट हैंड साइड के। अच्छा, अब आप इनमें से कोई भी आपने प्रूव करना है, आप यहाँ से लेके किसी भी जगह पे आप ट्रायंगल बनाएंगे तो ये सारे आपको सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर मैं कह रहा हूँ इनको आपने क्या करना है, अच्छे से आपने इनको याद करना है। ये याद हो जाएंगे तो आपका जो होगा फिर हम क्वेश्चन जो है आसानी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम आ जाते हैं इसकी एक्सरसाइज के ऊपर। तो इसके क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट किए हुए हैं, मैं पेज ले लेता हूँ जी। तो इसके क्वेश्चन यहाँ पे मैंने नोट किए हुए हैं, तो हम आ जाते हैं पहले इसके क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। ठीक है, तो अब 1 जो क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 7.4 का, उसमें ये लिखा हुआ है 1 क्वेश्चन है आपका जी सॉरी क्वेश्चन नंबर 1, उसमें लिखा हुआ है आपके पास साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है आपके पास टेन एक्स साइन एक्स सेकेंड एक्स है, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपके पास टेन एक्स
सेकंड एक्स, ये 3 मैंने लिख दिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसको सिंगल में चेंज करें, सिंगल आइडेंटिटीज में। देखें साइन स्क्वायर कॉस के लिए डबल है ना, इसको सिंगल में चेंज करना है। अब हमने उसी को यूज करना है। देखें हमारे पास यहाँ पे साइन बाई कॉस, अब हम इनको ना दोनों साइडों से हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन बाई कॉस, तो साइन बाई कॉस इधर आए तो किसके इक्वल है, टेन के इक्वल है। तो इसका मतलब ये किसके इक्वल आ जाएगा, टेन के इक्वल आ जाएगा। तो ये स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखना सिंगल है साइन बाई कॉस टेन, तो स्क्वायर होगा, स्क्वायर के इक्वल हो गया, ये सिंगल में चेंज हो गया। अच्छा सेकंड में जाते हैं, इसको हमें सिंगल में चेंज करना है। तो टेन किसके इक्वल है, वहां से अगर हम देखें टेन है आपके पास साइन एक्स और कॉस एक्स है, ये देखिए टेन इक्वल है साइन एक्स बी कॉस एक्स, और अब हम साइन ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद सेकंड, सेकंड देखें किसके इक्वल है, सेकंड इज इक्वल टू 1 बी कॉस, तो सेकंड की जगह लगा देंगे 1 बी कॉस लगा देंगे, ठीक है। तो अब ये साइन, साइन से मल्टीप्लाई हुआ ऊपर, तो ऊपर आ गया आपके पास साइन स्क्वायर। इसी तरह कॉस, कॉस से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया आपके पास कॉस स्क्वायर। अब फिर साइन बी कॉस 10 होता है, तो ये स्क्वायर है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर हो जाएगा। अब ये सिंगल बन गया, ठीक है, सिंगल बनाना था आपने। अच्छा इस पे आ जाते हैं 10, तो 10 का फार्मूला क्या होगा, हम वहां से देखें लिखा हुआ है साइन एक्स बाई कॉस एक्स, देखिए 10 का क्या लिखा हुआ है, साइन बाई कॉस। उसके बाद नीचे आ जाते हैं सेकंड, तो सेकंड का क्या लिखा हुआ है, 1 बाई कॉस एक्स, यहाँ पे है ना सेकंड इज इक्वल टू 1 बाई कॉस। अब ये 1 2 3 4 वैल्यूज होगी, तो इसको कैसे लिखते हैं, हम पहले 2 को लिखते हैं ऐसे एज इट इज लिखते हैं, और यहाँ पे लगाते हैं मल्टी और उल्टा आके लिखते हैं चौथी को, तो cos x बाई 1, cos cos से कैंसिल हो गया, तो साइन क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। तो इनको हमने इस तरह सिंगल में क्या करना है, चेंज करना है। अच्छा उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 जो है। अच्छा 4 में आपके पास 1 माइनस cos स्क्वायर x, अब यहाँ पे देखें 1 माइनस cos स्क्वायर किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर के इक्वल है, तो इसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर। अब ये सिंगल में चेंज हो गया, ठीक है। अच्छा इसी तरह अगर आप 5 देखें, तो 5 है आपके पास सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। अच्छा इसकी जगह अब हम लगाएंगे, ठीक है। तो सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस 1, अब यहाँ पे देखें ये मैंने लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर है। तो इसमें से जब हम 1 को उधर लेके जाते हैं तो उधर क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस 1, देखते हैं ये 1 उधर लेके चले जाएंगे, तो बाकी क्या बच जाएगा आपके पास, टेन स्क्वायर बच जाएगा। तो सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, टेन स्क्वायर। एक तो ये भी कर सकते हैं, या आप सेकंड स्क्वायर का लगा दें, सेकंड स्क्वायर क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर, इसके नीचे लगा दें 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स और माइनस 1 ऐसे, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या आ जाएगा आपके पास, टेन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा 5 आ गया, ठीक है। और इसी तरह अगर हम 6 करेंगे, तो 6 मेरे ख्याल में अभी आप खुद कर लेंगे, मैं आगे इंशाल्लाह आता हूँ 7 से सो ऑन, जो आगे बाकी क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व करता हूँ। जी हमने 6 तक कर लिए, तो अब हम इसका जो है वो 7 करते हैं। 7 से आगे जितने भी क्वेश्चन है आपने उनको किस तरह सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन दिया 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इक्वल cos स्क्वायर थीटा। तो क्या करेंगे, आप इसको लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड और इसको लिख लेंगे राइट हैंड साइड। अब इन दोनों में से किसी एक को आपने सॉल्व करना है और दूसरी जो है वो लेके आनी है, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, अब इसको देखें ना, ये a माइनस बी बन गया और ये a प्लस बी बन गया। तो a माइनस बी और a प्लस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a क्या 1, तो इसको हम लिख लेंगे 1 का स्क्वायर, और b क्या आपके पास, b आपके पास साइन थीटा इसका स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस साइन का स्क्वायर ओपन करेंगे तो आपने यहाँ पे लिखना है इस तरह साइन स्क्वायर। तो अब हम ये देखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, यहाँ पे है 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल किसके है, कॉस स्क्वायर। तो ये आपके पास हो गया इसका कॉस स्क्वायर थीटा, ये देखिए हमने ये बनाना था। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगी राइट हैंड साइड, ठीक है। 8 जो है उसकी लेफ्ट हैंड साइड ये है, हमने राइट हैंड साइड ये बनानी है। तो यहाँ पे हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, अब आगे देखें ना क्या आगे लिखा हुआ है 1 प्लस टेन थीटा, तो हमने 10 बनाना है। तो 10 कब होता है, जब साइन बाई कॉस होगा, इस साइड पे साइन बाई कॉस होगा तो 10 बनेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको तोड़ के लिखते हैं। जब हम तोड़ के लिखेंगे ना, देखें ये साइन बनेगा और तोड़ के लिखेंगे ये आ जाएगा आपके पास कॉस थीटा
प्लस इसको भी तोड़ के लिखेंगे cos थीटा। जब तोड़ के लिखते हैं तो जो नीचे लिखा होता है वो दोनों के नीचे लिखेंगे। अब देखें साइन बाई साइन थीटा cos थीटा, ये आपके पास हो गया tan थीटा हो गया, और ये आपस में कैंसिल होके 1 आ गया। इसको तरतीब से लिख लेंगे तो 1 प्लस tan थीटा। तो यहाँ पे क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आपके पास आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है, इसी तरह हम इनको करते जाते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, हम देखते हैं कौन सा हमारा 8 हो गया। अब हम आ जाते हैं 9 के ऊपर। ठीक है जी, 9 क्वेश्चन के ऊपर। तो 9 जो है हमारा क्या लिखा हुआ है इसको चेक कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपके पास, उसमें हमारे पास जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है 9 की, वो है आपके पास tan थीटा, ये लिखी हुई है tan थीटा, और प्लस आपके पास है cot थीटा, और बाई इसके लिखा हुआ है और आपके पास tan थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमने इसका प्रूफ क्या बनाना है, राइट हैंड साइड सीकेंट स्क्वायर थीटा, वो आप खुद लिख लेंगे अभी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, tan का फार्मूला लिखते हैं। तो tan का क्या होता है हमारे पास sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा होता है। फिर हम cot का लिखेंगे, ये होता है आपके पास cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। इसको ब्रैकेट में क्लोज कर ले, ये सारे वहां पे लिखे हुए हैं, वहीं से मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, और tan थीटा क्या होता है, tan होता है आपके पास sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ आपने इसको याद करना है। तो फिर हम क्या करते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं, इधर cos थीटा इधर sin थीटा, दोनों मुख्तलिफ हैं। जब दोनों डिफरेंट होते हैं तो दोनों उसके क्या होते हैं, एलसीएम होते हैं। ठीक है, अच्छा, आप जो पहले के नीचे लिखा होता है वो नहीं लिखते, cos और cos लिखा हुआ नहीं लिखेंगे। ठीक है, sin नहीं लिखा तो ये sin ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो sin sin से मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे लिखेंगे sin स्क्वायर, प्लस sin ये वाला है cos, ये cos ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर cos और cos स्क्वायर हो जाएंगे। अच्छा, बाहर वाला जो लिखा हुआ है वो हम ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, sin थीटा और हमारे पास जो आएगा cos थीटा, ये ऐसे आ जाएगा। अच्छा, ये sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, ये देखें किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। इसकी जगह हम 1 लगा देंगे, और उसके बाद ये तो हमारे पास वैसे कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी आ गया cos और cos, ये क्या होगा, cos स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा, 1 भी cos, अब यहाँ पे देखें 1 भी cos किसके इक्वल होता है, सेकंड के इक्वल होता है। अब इसके ऊपर स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या आ जाएगी आपके पास, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपके पास इक्वल आ जाएगी राइट हैंड साइड के। ठीक है जी, तो नेक्स्ट चलते हैं हम। जो नेक्स्ट आ जाता है हमारा वो क्या है जी, क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 9। अब हम आ जाते हैं 10 के ऊपर। तो 10 देखते हैं हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा जी, 10 में क्या लिखा हुआ है, 10 क्वेश्चन है आपके पास, ये मार्कर नहीं आता है जी, 10 है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। तो इसकी मैं फिर यहाँ पे लिख लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू cot थीटा, लेफ्ट हैंड साइड cot थीटा, प्लस आपके पास है कोसेकंड थीटा, कोसेकंड थीटा आ गया, और इसके बाद लिखा हुआ है tan थीटा और माइनस sin थीटा। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई, और इसकी राइट हैंड साइड है आपके पास सेकंड थीटा माइनस cos थीटा, ये बनाना है अभी हमने। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, पहले इसके फार्मूला लगा लेते हैं। cot का क्या लिखा हुआ है, cos थीटा बाई sin थीटा लिखा हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हैं cot किसके इक्वल है, cos बाई sin के, प्लस कोसेकंड किसके इक्वल है, 1 बाई sin थीटा के इक्वल है। कोसेकंड लिख लिया, देखें कोसेकंड किसके इक्वल है, 1 बाई sin थीटा के। अच्छा, फिर आ जाते हैं tan। तो tan क्या आएगा आपके पास, sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, और माइनस sin थीटा को हम ऐसे ही लिख लेते हैं। अच्छा, इधर हम क्या करेंगे, इधर ले लेंगे एलसीएम। अब sin थीटा और sin थीटा सेम है तो एक ही बार लिखेंगे, sin थीटा इसका एलसीएम आ जाएगा। और अब जब नीचे वैल्यू लिखी हो ना आपके पास जो एलसीएम हो, तो फिर ऊपर जो लिखा होता है वही लिखते हैं। अच्छा, इधर हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, इधर एलसीएम आ जाएगा आपके पास cos थीटा, तो इसके नीचे cos लिखा हुआ है ऐसे ही आ जाएगा आपके पास, माइनस इसके नीचे cos नहीं है तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ये से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर है sin थीटा cos थीटा, वो लिख लेंगे, देखें इससे मल्टीप्लाई हो गया। ठीक हो गया जी। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं हम, इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हम लिख लेते हैं, 1 को पहले लिख लेते हैं, 1 प्लस हम लिख लेते हैं cos थीटा, और नीचे जो इसका sin थीटा है इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक हो गया।
अच्छा नेक्स्ट इन दोनों में से देखें, इधर भी साइन है इधर भी है, हम साइन को ले लेते हैं कॉमन, साइन थीटा को कॉमन ले लेंगे, बाहर लिख लेंगे, ठीक है। तो जब इसको कॉमन लेंगे इसकी जगह आ गया 1 माइनस ये कॉमन लिया, बाकी क्या बच गया, बाकी बच गया cos थीटा। अब इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, cos थीटा हुआ ऐसे आ गया। अच्छा अब अगर देखें ये साइन और ये साइन कैंसिल हो गया, ठीक है। ऊपर क्या बचा, 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर करेंगे, ये आ गया आपके पास। और नीचे क्या बच गया, नीचे बच गया आपके पास cos थीटा। तो अब यहाँ पे आएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है और cos क्या होता है, cos स्क्वायर हो गया, और नीचे क्या आ गया, cos थीटा आ गया। तो 1 माइनस cos स्क्वायर यहाँ पे है, ये देखें 1 माइनस cos स्क्वायर बैक साइड में sin स्क्वायर के इक्वल, तो ऊपर क्या आ गया आपके पास sin स्क्वायर थीटा और नीचे क्या आ गया आपके पास cos थीटा। इसको कैसे लिख सकते हैं, तोड़ के लिखें, sin स्क्वायर है, एक sin थीटा और cos थीटा आ गया और साथ sin थीटा आ गया, ठीक है। क्योंकि ये स्क्वायर है तो 2 दफा लिख लिया sin थीटा। अब sin बाई cos क्या होता है, sin बाई cos होता है tan के, तो इसकी जगह हमने लगा लिया क्या जी, tan थीटा लगा लिया, और ये sin थीटा हमारे पास इसी तरह आ गया, ठीक है। तो हमने क्या प्रूव करना था, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने बनाना था सेकंड माइनस cos। अच्छा जब आपने सेकंड माइनस cos बनाना है तो अब हमारे पास ये नहीं बना, तो हम इसको क्या करते हैं, एक और क्योंकि हमने देखा ना सेकंड बनाना है, सेकंड क्या होता है 1 बाई cos होता है, हम इसको तोड़ के लिखते हैं। तो ये 1 भी हम लिखते हैं cos थीटा और माइनस हम तोड़ के लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा और cos थीटा, ठीक है। तो अब आप देखें 1 बाई cos होता है सेकंड थीटा, ये आ गया सेकंड थीटा, cos स्क्वायर और cos एक कैंसिल हो जाएगा तो बाकी क्या बच जाएगा, cos थीटा बच जाएगा, देखें ये आ गया। फिर आपको जो प्रूव होता है ना उसको देख के हमें अंदाजा हो जाता है कि हमने क्या बनाना है। तो ये था आपके पास जी 10 आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम 11 के ऊपर, हम देखते हैं कि 11 के ऊपर 11 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 जी 11 है आपके पास, इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो दी हुई है उसमें वो है साइन थीटा प्लस cos थीटा, और नीचे आपके पास ये दिया हुआ जी tan स्क्वायर थीटा एंड -1। अच्छा आपके पास जो सेकंड साइड है वो है आपके पास cos स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय sin थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है जी। ये दूसरी साइड है, इसकी राइट हैंड साइड आप लिखेंगे। अच्छा अब हम इसको देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये अगर मैं इसको लिख लेता हूँ sin थीटा प्लस इसको मैं लिख लेता हूँ cos थीटा, और यहाँ पे ना इस तरह करके ना डिवाइड लिख लें, डिवाइड का साइन, तो ये इसको हम ऐसे लिख लेंगे tan स्क्वायर थीटा और -1, ठीक है। डिवाइड ये इजी रहेंगे ना, हम आसानी से हल हो जाएगा हमारा। तो अब हमारे पास ये तो हम ऐसे लिख लेंगे sin थीटा प्लस cos थीटा और डिवाइड, अब देखें tan क्या होता है, tan होता है sin बाई cos, तो स्क्वायर है sin स्क्वायर हो जाएगा और cos स्क्वायर हो जाएगा और -1 ऐसे ही आ जाएगा। अच्छा इसको हम लिखते जाएंगे और वहां पे हम क्या करेंगे, उसकी जगह हम डिवाइड, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। अब आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा आएगा, ठीक है। तो अब ऊपर आ जाएगा आपके पास ये वाला साइन स्क्वायर, ऐसे ये इससे मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, ये ऊपर आ गया आपके पास cos स्क्वायर थीटा आ गया। अच्छा अब हम ये करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम साइन थीटा प्लस ये लिखते हैं हम cos थीटा, और इसके जो है ना डिवाइड की जगह हम क्या लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई लगा सकते हैं। जब मल्टीप्लाई लगाते हैं तो इसको हम उल्टा के लिखते हैं, तो cos के थीटा ऊपर चला जाएगा और इसको हम नीचे लिखेंगे। अब ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखें ये फार्मूला बन रहा है ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको आप a माइनस बी लिखते हैं और a प्लस बी लिखते हैं। तो इसका मतलब इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर छोड़ के साइन थीटा प्लस cos थीटा लिखेंगे, और उसके बाद हम लिखेंगे इसको साइन थीटा और माइनस cos थीटा लिखेंगे। अब देखिए ये प्लस वाला जो होगा ना इसके साथ कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बच गया आपके पास cos स्क्वायर थीटा बच गया, और नीचे क्या बच गया, नीचे बच गया साइन थीटा माइनस cos थीटा, देखें ये आ गया आपके पास, ठीक है। तो बहुत इजी है, अगर आपको क्या हो, अगर आपको जो फार्मूले इसके वो अगर आपको आते हैं तो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। तो फिर आपसे यही कह रहा हूँ कि एक दफा आप जो है क्या करें,
इसके जो फार्मूले हैं वो अच्छे से याद करें, इसके बगैर गुजारा नहीं है हमारा। तो अब आ जाते हैं, हमारा नेक्स्ट आ जाता है 12th। तो अब हम 12th को करते हैं। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, 12th की लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा, और प्लस आपके पास है sin थीटा, और इसकी राइट हैंड साइड जो है वो आपके पास है कोसेकंड थीटा। ठीक है, तो इसकी राइट हैंड साइड है कोसेकंड थीटा। एक मिनट में देख लूं वीडियो आपकी बन भी रही है या बंद हो गई है। जी जी, फिलहाल स्टिल बन रही है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो जब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो ये आता है साइन थीटा। तो इस यहाँ पे हम लिख लेंगे cos स्क्वायर ऐसे प्लस साइन, साइन से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि एलसीएम जब नीचे नहीं होता मल्टीप्लाई करते सॉरी। तो अब हमारा ये आ गया, साइन को मल्टीप्लाई किया साइन स्क्वायर। अच्छा जी, हमें पता है साइन स्क्वायर का स्क्वायर 1 होता है, ऊपर हमने 1 लगा दिया और नीचे क्या आ गया आपके पास साइन थीटा। तो 1 बाई साइन देखिए किसके इक्वल होता है, 1 बाई साइन। ये देखिए ना, जब साइन इसका उलट है ना 1 बाई कोसेकेंड है, यानी साइन है 1 बाई कोसेकेंड। तो जब आपके पास 1 बाई साइन होगा वो कोसेकेंड होगा, तो ये एक दूसरे के उलट होते हैं। तो ये सेकंड आ गया। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 12 आ गया। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम 13 के ऊपर। 13 है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू सेकंड थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसकी जो राइट हैंड साइड है आपके पास, राइट हैंड साइड है आपके पास टेन थीटा और साइन थीटा। तो ये आएगी आपके पास टेन थीटा एंड साइन थीटा। ठीक है जी, तो अब देखते हैं, इसको हल करते हैं। सेकंड क्या होता है, सेकंड उलट होता है 1 बाई cos थीटा का। देखिए सेकंड किसके इक्वल है, 1 बाई cos। तो जब cos होगा तो 1 बाई सेकंड होगा। तो माइनस ये वाला cos थीटा हम ऐसे लिखेंगे। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो ये cos थीटा आएगा, 1 ऐसे ये से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर। जी, 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर होता है sin स्क्वायर होता है। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा cos थीटा। तो ऊपर वाले को तोड़ के लिख ले, sin थीटा और sin थीटा, और नीचे क्या आएगा, नीचे आ जाएगा cos थीटा। ये मैं ना भी लगाया आप। तो sin बाई cos क्या हो गया, sin बाई cos आ गया आपके पास tan थीटा, और ये वाला जो sin थीटा है ये हमारे पास ऐसी आ गई। ये देखें ये साइड आ गई। तो ये 13 हो गए। और उसके बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब हम 14 को चेक करते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है। मेरे ख्याल में आपको समझ आ रही होगी, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, और अगर आपके लिए बेहतर हो, समझें, बाकी को फायदा हो तो उसको शेयर भी कर दिया करें। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास 14। तो 14 में इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो उसने दी हुई है साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और प्लस यहाँ पे आपके पास है कॉस थीटा। तो अभी मैं इसकी राइट हैंड साइड नहीं लिखा, वो हम प्रूव करेंगे तो आ जाएगा जी। तो इसका आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा, एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा आएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर ऐसे, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, और नीचे क्या आ गया कॉस थीटा। तो 1 बाई कॉस क्या होता है आपके पास, सेकंड थीटा होता है। तो दूसरी साइड चेक कर लेते हैं जी, यही सेकंड थीटा है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है 15। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे दी हुई है स्क्वायर टेन थीटा और प्लस कॉट थीटा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, राइट शुद्ध आ जाएगी। तो टेन क्या होता है जी, टेन हमारे पास है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, इसीलिए मैंने वहां पे सारे लिख दिया, आप वहां से देख सकते हैं। और काट क्या होता है आपके पास, काट होता है आपके पास जी, काट होता है cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। अब हम इसका ले लेते हैं एलसीएम। दोनों डिफरेंट है तो दोनों एलसीएम में आएंगे, cos थीटा भी आएगा और इसके साथ sin थीटा भी आएगा। ये मल्टीप्लाई होगा, देखिए इसके साथ और वो उसके साथ। तो ऊपर आ गया sin स्क्वायर प्लस ये मल्टीप्लाई होगा cos स्क्वायर। तो sin स्क्वायर और cos स्क्वायर होता है 1, उसकी जगह 1 लगा दिया। तो नीचे क्या बच गया, cos थीटा बच गया और sin थीटा बच गया। अच्छा, हमने इसमें बनाना क्या है जी। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो 1 बी कॉस हो गया सेकंड, और 1 बी साइन हो गया आपके पास कोसेकंड।
तो 1/sin हो गया कोसिकेंट। तो यही हमने इसका प्रूव भी करना है, आप क्वेश्चन अपने देख लेंगे जी। अभी हम आते हैं उसके बाद 16 एंड सो ऑन जो बाकी रह गए उनको हम करते हैं। तो जी अभी हमने यहाँ पे लिख दिया 18 और 15 के बाद 17, मैंने 15 तक कर लिए थे, 16 17 आपके लिए भी छोड़ दिए, कुछ आप भी करेंगे। तो अब हम करते हैं 18 इसका। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये आ गई और उसके बाद दूसरी राइट हैंड साइड जो है वो भी मैंने लिख ली। तो अब हम देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, अच्छा इसका हम ले लेते हैं एलसीएम, क्योंकि दरमियान में जो प्लस या माइनस होता है तो हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम में ये दोनों आएंगे ना, आप इस तरह लिखेंगे, आप लिखेंगे साइन थीटा और उसके बाद आप लिख लेंगे 1 प्लस और ये क्या लिख लेंगे कॉस थीटा लिख लेंगे, ठीक है। अब दोनों डिफरेंट हो तो दोनों एलसीएम में आएंगे। ये अब मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, अब ये दो एक जैसे हो जाएंगे। तो इसको हम क्या लिख लेंगे 1 प्लस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे साइन और साइन आपके पास साइन स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा इसको हम ओपन करते हैं, ठीक है। कैसे ओपन करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो गया, b क्या है यहाँ पे cos, b का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2a और b होगा तो 2ab यानी 2 cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। प्लस आ जाएगा नेक्स्ट आपके पास आ गया यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज लिख लेंगे। अब आ जाते हैं नीचे, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, साइन थीटा ऐसे लिख लेते हैं और 1 प्लस आपके पास जो cos थीटा है उसको भी हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला 1 ऐसे ही आ गया प्लस ये cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो गया 1 के इक्वल हो गया। तो ये हमारे पास आ गया 1 के इक्वल डिवाइडेड बाय सॉरी एक रह गया प्लस ये 2 cos थीटा, तो ये आ गया 2 और cos थीटा ऐसे ही आ गया। तो नीचे वाला हम ऐसे लिख लेंगे 1 प्लस साइन थीटा और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आ जाएगा आपके पास cos थीटा आ जाएगा। तो अब हम आ जाते हैं 1 और 1 आ गया आपके पास 2 और प्लस ये वाला 2 एंड cos थीटा जो होगा वो ऐसे ही आ गया और डिवाइडेड बाय नीचे कितना आ जाएगा आपके पास sin थीटा इंटू 1 प्लस आपके पास आ जाएगा cos थीटा आ जाएगा। तो अब हम यहाँ से देखें 2 कॉमन आता है, दोनों के अंदर 2 है, हम क्या करते हैं इसमें से 2 को कॉमन ले लेते हैं। जब हम 2 को कॉमन लेंगे तो इसकी जगह आ जाएगा 1 और प्लस ये 2 कॉमन लिया हुआ है तो बाकी आ गया आपके पास cos थीटा आ गया और डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ पे आ गया साइन थीटा ऐसे ही आ गया और 1 प्लस क्या आ गया आगे cos थीटा आ गया, ये कैंसिल हो गया तो ऊपर आ गया 2 आ गया, ठीक है। और नीचे क्या बचा, नीचे बचा साइन थीटा बचा। तो अब आपके पास 2 तो ऐसे ही आएगा ना, तो 1/sin क्या होता है कोसिकेंट होता है, तो ये कोसिकेंट थीटा आ गया। तो हमने क्या बनाना था इसको 2 इंटू कोसिकेंट थीटा बनाना था। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं 18 के ऊपर जी। अभी 20 एंड 21 22 23 एंड 24 ये मैंने लिख दिए, तो हम इधर से ही इसको अभी कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से ले लेता हूँ 24 को, जो लास्ट मैंने लिखा हुआ है ना इसी को मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इज इक्वल टू ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए बात मैं ये करता हूँ, इसी को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे जी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, टाइम की बचत के लिए इसको आप राइट हैंड साइड लिख लेंगे। अच्छा इसको जब हम सॉल्व करते हैं देखते हैं जी क्या आता है लेफ्ट हैंड साइड को। अच्छा इसको सॉल्व करने के लिए हम ये करते हैं, हम इसको रैशनलाइज करेंगे। तो ये आ जाएगा सेकंड थीटा प्लस 1 और सेकंड थीटा माइनस 1। रैशनलाइज का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई लगाते हैं, ठीक है, और ये नीचे वाला साइन चेंज कर देते हैं, बाकी हम वही लिखते हैं। तो सेकंड थीटा प्लस 1 हो जाएगा और सेम एज इट इज हम नीचे लिखते हैं सेकंड थीटा प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अच्छा अब ऊपर देखे ना दो सेम हो गए, यानी सेकंड थीटा प्लस 1 ये भी है, सेकंड थीटा प्लस 1 ये भी है, तो ये इसका आ गया होल स्क्वायर। और नीचे एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, ये पहले भी आपको बार बार बता चुका, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला, तो सेकंड स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं, जो ऊपर लिखा हुआ है उसको हम ऐसे लिख लेते हैं सेकंड थीटा प्लस 1 और सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये देखें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ सेकंड स्क्वायर माइनस 1 किसके इक्वल है, तो इसका स्क्वायर एज इट इज लिख लेंगे और ये आ जाएगा आपके पास
टेन स्क्वायर थीटा। तो अब आप देखें ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे ना, तो बाकी क्या ये भी कैंसिल हो जाएगा, सेकंड थीटा प्लस 1 और टेन थीटा इसका आंसर आ जाएगी, राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो नेक्स्ट चले जाते हैं जी, अब हम 23 के ऊपर। तो ये मैं रिमूव कर देता हूँ, इधर ही हम इसको सॉल्व करते जाते हैं। तो 23, तो इसी को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, तो सेम एज इट इज हम इसको भी क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज अभी हमने पढ़ लिया, तो 1 प्लस आ जाएगा आपके पास cos थीटा और 1 माइनस आ जाएगा आपके पास cos थीटा। तो रैशनलाइज के लिए मल्टीप्लाई यूज करेंगे और इस साइन को चेंज करेंगे, तो 1 प्लस आ जाएगा cos थीटा और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये आपको मैं ना भी करता कर लेते आप, तो 1 प्लस आ जाता cos थीटा, उससे ऊपर आ गया होल स्क्वायर और नीचे 1 का स्क्वायर 1 हो गया और cos स्क्वायर थीटा हो गया। अच्छा, इसको लिखेंगे तो 1 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर ऐसे ही आ गया, और 1 माइनस cos स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है sin स्क्वायर। फिर देखें कैंसिल करेंगे तो आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो जी ये सवाल आ रही है, इसको मैं बंद करता हूँ, फिर हम बाकी करते हैं। तो जी अभी हम करते हैं 22 जो है, तो इसी को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, अब cos 4 लिखा हुआ है, हम क्या करते हैं इसको आपने राइट हैंड साइड रख लेना है। अच्छा, cos 4 को हम क्या करते हैं, हम इसको लिख लेते हैं cos स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर लिख लेते हैं क्योंकि 4 लिखा हुआ है, और sin 4 को क्या लिख लेते हैं sin स्क्वायर और इसका स्क्वायर। जी फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये बन गया ना आपके पास, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो किसके इक्वल होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी होता है। ये स्क्वायर छोड़ के ना नीचे वाला, अब ये स्क्वायर छोड़ देंगे, नीचे क्या लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा आपके पास cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और इधर आ जाएगा आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो ये कितना हो गया, ये 1 हो गया, और बाकी क्या बच गया cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर बच गया, ये नहीं आपके पास दूसरी साइड आ गई। ठीक हो गया जी। तो अब हम चलते हैं 21 के ऊपर। तो 21 हम हमारे पास इसी को मैं रख लेता हूँ, इसकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, तो इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो sin 3 लिखा हुआ है। अच्छा, sin 3 को मैं लिख लेता हूँ sin थीटा और sin स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं। ठीक है, एक साथ, क्योंकि 3 है तो sin और sin स्क्वायर लिख लिया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इस sin थीटा को हम ऐसे लिख लेते हैं, और sin स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो हमने sin थीटा ऐसे लिख लिया, और एक sin स्क्वायर की जगह ये देखें आप इधर से मैंने यूज कर लिया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो sin को 1 से करेंगे तो ये sin थीटा हो गया, माइनस साइन को आगे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास साइन थीटा और साथ आपके पास cos स्क्वायर थीटा हो गया। तो ये देखिए आपके पास ये वाली वैल्यू भी आ गई। तो अभी हम 20 करते हैं। तो 20 जब हम करेंगे तो हम ये करते हैं, इधर ही हम इसको लिख लेते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, तो ये थोड़ा सा है कि हम इसका एलसीएम लेंगे, तो पहले हम देखते हैं कि इसका एलसीएम क्या आता है। ठीक है, तो नीचे ये दोनों डिफरेंट है, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, दोनों वैल्यूज डिफरेंट है, तो दोनों में एलसीएम में आ जाएंगी, तो 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये दो एक जैसे हो जाएंगे, तो हम इसको क्या लिख लेंगे 1 प्लस साइन थीटा इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस, अब ये देखें दोनों एक जैसे, तो इसको हम क्या लिख लेंगे 1 माइनस साइन थीटा इसका होल स्क्वायर। अभी आपको फार्मूले लगाने आते हैं, यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो गया 1 प्लस b का स्क्वायर, तो b स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस 2, देखें इस तरह आएगा 2a एंड b। ठीक है, 2a एंड b, ये 2a एंड b, तो 2 मल्टीप्लाई 1 2 हो जाएगा, तो कितना आएगा 2 साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, और माइनस, फिर आगे देखें a स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हो गया 1, फिर क्या होगा प्लस b स्क्वायर, क्योंकि बाहर माइनस है उसको माइनस कर देगा, तो माइनस ये आ जाएगा b स्क्वायर। अच्छा, इसको अभी छोड़े, इसका माइनस 2ab आएगा, तो बाहर माइनस की वजह से प्लस आ जाएगा 2 एंड
साइन थीटा आ जाएगा। यहाँ तक हमारा हो गया। अब हम चलते हैं नीचे, तो a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्केयर 1 का स्केयर 1 और b स्केयर क्या हो जाएगा साइन स्केयर थीटा। इस पे फार्मूला लगा दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे देखें ये प्लस वाला ये कैंसिल और ये कैंसिल, और ये 1 माइनस 1 ये कैंसिल, ये 2 और 2 कितना हो गया, 2 और 2 हो गया 4 और 4 साइन थीटा हो गया। तो अब नीचे आ जाते हैं हम, नीचे क्या लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है जी, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है। इसको तोड़ के लिखते हैं 4 और इसको हम लिखते हैं इस तरह साइन थीटा लिख लेते हैं, और कॉस क्योंकि 2 है तो हम लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर और 1 बाई कॉस थीटा लिख लेते हैं, क्योंकि ये 2 है ना आपके पास स्क्वायर में। तो ये 4 हो गया साइन बाई, सॉरी एक लिखेंगे, तो साइन बाई कॉस आ गया आपके पास टेन थीटा, और 1 बाई जो होता है कॉस होता है वो क्या होता है हमारे पास सेकंड थीटा होता है। तो जी हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, बहुत जल्द हम स्टार्ट करेंगे 7.5। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना